नमस्कार। आजकल ज़्यादातर लोग क्या हैं, वायरस के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और विश्व भर में भी देखेंगे ज़्यादातर लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और बहुत से लोगों की इसमें मौत भी हुई है। इस बीच में तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं, जो अफवाहें तरह तरह की बिल्कुल बकवास होती हैं। देखिए, आजकल क्या अफवाह चल रही है कि मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाथ धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, मास्क मत लगाइए, मास्क लगाने से आपको दमे की बीमारी हो जाएगी, मास्क रोक नहीं पाता है वायरस इन्फेक्शन को। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इन अफवाहों के बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल बकवास हैं ये अफवाहें। देखिए, आप अगर मास्क नहीं लगाते, मान लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपको वायरस का इन्फेक्शन होगा भी और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, मगर क्या आपके बुज़ुर्ग जो हैं उनका इम्यून सिस्टम बढ़िया है? क्या आपके घर में बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम बढ़िया है? क्या जो आपके घर में बीमार हैं, जिनको गठिए की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है या दिल की बीमारी है, वो उन लोगों का इम्यून सिस्टम बढ़िया है, जिससे कि आप ये अफवाहों पे ध्यान दे रहे हैं और आप इसको ना मान के क्या कर रहे हैं कि तरह तरह के नुकसान उठा रहे हैं। तो इसीलिए इन अफवाहों को बिल्कुल भी मत मानिए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद क्या करता हूँ, आज के समय में 2 टाइम मैं ओपीडी करता था, सुबह और शाम को। ओपीडी में सुबह 3 से 4 घंटे देता था, शाम को 3 घंटे देता था, कई बार 4 घंटे भी लग जाते थे। मगर आज का समय है, मैं एक ही टाइम बैठता हूँ, सुबह से लेके दोपहर 3 बजे तक। और जब सुबह जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी, अंदर से मैं परेशान रहता हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन क्या करूँ, अपने को सुरक्षित रखना है, पेशेंट को सुरक्षित रखना है और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है। तो ग्लव्स लगा के, मास्क लगा के, ऊपर इस तरह ढक के अच्छे से रखता हूँ, तब जाके उसके बाद 3 बजे तक बिना कुछ खाए पिए, मेरा मन नहीं करता कि मैं बीच में पानी पीऊँ, कुछ भी नहीं लेता, मैं बिल्कुल ऐसे ही रहता हूँ। फिर उसके बाद 3 बजे आके बाहर, घर के बाहर जो बाथरूम बना हुआ है उसमें कपड़े रख के अच्छे से नहा के फिर घर में अंदर एंट्री करता हूँ। तो इसी तरह मैं ये नहीं करता, मेरे जैसे बहुत से डॉक्टर हैं, मेरे से बड़े बड़े लेवल पे डॉक्टर हैं, वो ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ। तो क्या हम गलत करते हैं? हमें आपसे क्या फ़ायदा होगा? हम तो यही चाहते हैं ना कि हाँ, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार वाले स्वस्थ रहें, तभी तो आपको बताया जाता है कि जी आप ऐसा करिए, ऐसा करिए। तो आप कभी भी अफवाहों में मत आइए, क्योंकि इन अफवाहों से कोई फ़ायदा नहीं होता, बचाव करने से फ़ायदा होता है। हम अपना बचाव करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो अपने परिवार वालों को स्वस्थ रखेंगे। पता है क्या कह रहे हैं आजकल अफवाह में कि जी मास्क लगाने से वायरस का इन्फेक्शन नहीं रोका जा सकता, वायरस अंदर जाके नुकसान तो करेगा ही करेगा। अरे आजकल फ्लू भी चल रहा है और तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन भी चल रहे हैं, बरसात के मौसम में तो चल ही रहे हैं, उनसे तो छुटकारा, मान लीजिए आपकी बात मान ली मैंने कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1% भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर मान लीजिए सही भी हुआ 1%, तो हमें फ्लू से तो छुटकारा मिलेगा, उससे तो हम बचे रहेंगे। इसके बाद मान के चलिए कि हम वायरल इन्फेक्शन से तो बचे रहेंगे। तो इसलिए कई लोग पता है क्या करते हैं, मास्क लगाएंगे तो आपको बहुत जल्द दमे की बीमारी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कुछ, ये सब बिल्कुल बकवास है। क्या पहले लोग मास्क नहीं लगाते थे? जो रुई का काम करते हैं या मान लीजिए जो डस्ट का काम करते हैं, वो मास्क नहीं लगाते, उनको दमे की बीमारी हो जाती है। अरे अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे तब उनको दमे की बीमारी होगी, तब उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे। मास्क तो आपकी बहुत रक्षा करेगा, इसलिए बहुत सुरक्षा करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप कृपया करके मास्क का इस्तेमाल करें, समय समय पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। सैनिटाइज़र बस आप अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अच्छी कंपनी बहुत चीज़ देख के आपको देती है। मार्जिन थोड़ा होता है उसमें, आपको क्या होगा
कि आपको बचत, जो मान लीजिए आप कहीं किसी दुकान से लेते हैं तो 100 रुपये का सैनिटाइज़र आपको 20 रुपये में भी दे देगा, 50 रुपये में भी दे देगा, मगर कंपनी वाले में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। कंपनी वाले क्या होता है, उनको बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। तो किसी अच्छी कंपनी का, जो भी आपको अच्छी कंपनी लगे उसका सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए, उसका साबुन इस्तेमाल करिए। तो इस तरह करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अभी मुश्किल की घड़ी है, इसको गुजार लो, स्वस्थ रहोगे। और तरह तरह की अफवाहों में आ जाओगे तो अपने को भी नुकसान करोगे, अपने परिवार वालों को भी नुकसान करोगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि इन अफवाहों में ना पड़ें। कई कहते हैं कि जी ये बताइए कोरोना से कितने लोग मरे। अरे कोरोना से ही तो मरे। कोरोना क्या करता है, हमारे फेफड़ों को ख़राब करता है, लीवर को ख़राब करता है, गुर्दे को ख़राब करता है, और बचा क्या अंग जो। तो क्या कहना चाहता है, जो मान लीजिए गुर्दे खराब हो गए तो उसकी वजह से मर गया लोग। कोरोना वायरस भी तो तरह तरह के नुकसान करता है। इसीलिए इन अफवाहों में मत पड़िए। एक व्यक्ति आपका बहुत नुकसान कर सकता है। इतने सारे डॉक्टर क्या पागल हैं जो आपको इतनी सलाह देते हैं? तो इसीलिए आप अब डॉक्टरों पे, आप मेरी बात ना मानिए, लेकिन अच्छे डॉक्टर की सलाह मानिए। अपने जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं उनसे राय जरूर करिए, तब किसी चीज़ पे आप विश्वास करिए। ऐसे किसी के अफवाहों पे विश्वास ना करें। आज के समय में मीडिया में आने के लिए, अपने आप को टीवी में दिखाने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैला देते हैं, जिससे कि हमारा नाम बढ़ जाए। ये अरे कुछ नहीं, इस तरह करके तुम लोगों का नुकसान कर रहे हो। इसलिए ऐसा देखिए, जब भी कोई डॉक्टर, मैं हूँ चाहे कोई अच्छा डॉक्टर हो, वो आपको अच्छी सलाह देगा। इतने लाखों करोड़ों डॉक्टर जो हैं आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो वो मानिए, एक व्यक्ति की बात नहीं मानिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। इस तरह की गलत अफवाहों में मत आइए। और मैं आपसे यही चाहूँगा कि इस मुश्किल की घड़ी में मास्क लगाइए। मास्क नहीं है तो रुमाल लगाइए, रुमाल नहीं लगा सकते तो परना या चुन्नी से ढकिए, जिससे आपके अपने और आप सुरक्षित रह सकें। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।